पुतली में आकाश चुराया, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की एक कविता की, लेकिन ये शीर्षक है माधव हाड़ा जी की नई किताब का। और ये जो नई किताब है ये उन मध्यकालीन कथानकों, उन मध्यकालीन आख्यानों से बनी है जिन मध्यकालीन आख्यानों का जिक्र हम अक्सर देखते पढ़ते रहे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है। उदाहरण के लिए बीसल देवरास और भी कई सारी चीजें। लेकिन नई पढ़ाई के दौर में, नए जमाने के दौर में केवल इनका नाम ही सुना है, इनके बारे में हम नहीं जानते, इनकी कथा क्या है ये भी ठीक से हम लोग नहीं जानते। हाड़ा साहब ने ये किया कि इन आख्यानों की कथा को पढ़ा और इनको हम जैसे नए पाठकों के लिए आसान भाषा में और रोचक ढंग से पुनर्लिखन इनका कर दिया। तो इस किताब का भी लोकार्पण आदरणीय अभय कुमार दुबे जी ने और आदरणीय सविता सिंह जी ने किया आपके सामने। देवीलाल जी हमारे साथ शामिल है, मीरा जी हमारे साथ शामिल है और लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा जी भी हमारे साथ हैं। तो बातचीत का क्रम मैं युवाओं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं देवीलाल जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखें इस पुस्तक पर। देवीलाल जी रेखा फाउंडेशन में हैं और राजस्थान के लोक साहित्य के गहरे जानकार हैं। उनकी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। देवीलाल जी। शुक्रिया सर। मैं सीधे ही किताब पर बात करता हूँ। माधव हाड़ा सर से मेरा परिचय 1 साल का है और उनको लेखक के रूप में मैं लगभग 7-8 साल से जानता हूँ। उनका मीरा पर बहुत बेहतरीन काम आया था। उसके बाद में लगातार मीरा पर कितनी किताबें, 4-5 किताबें हैं। अंतिम जो किताब थी वैदेवी औषधियाँ में, वो किताब मेरे ख्याल से उसके बाद मीरा पर इनको और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इस रूप में मैं उस किताब को लेता हूँ। ये जो किताब है पुतली में आकाश चुराया, इसका महत्व इस वजह से भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। मैं चूंकि अकादमिक जगत से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत साहसपूर्वक ये कह पा रहा हूँ कि हमारा अकादमिया में इन लोक कथाओं का जो इन्होंने 8 आख्यान दिए हैं, उनका संबंध इतने तक का है। मसलन जायसी की जो पद्मावती है, उसको लेकर हम इतना जानते हैं कि उनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया, चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया। और पद्मावती के पास एक तोता था जो बहुत बोलता था। बीसलदेव रासो की राजमती है, उसको लेकर इतना अकादमी में बताया जाता है कि उनका पति रूठ कर विदेश चला गया था, उड़ीसा चला गया था। और तीसरा जो आख्यान है उद्योतन सूरी की फूले माला का था, उसको लेकर हम अकादमी के लोग इतना भर जानते हैं। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि इतना ही जानते हैं कि उसमें 8 देशी भाषाओं का जिक्र है, जिसमें एक मरुवाणी का भी नाम लिया गया है। इसके अलावा उसके कथानक को लेकर हमारे सामने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये जो 8 आख्यान है, इन 8 आख्यानों में जैसा इन्होंने भूमिका में स्पष्ट कर दिया है कि इनका जो महिलाएं हैं, उनका जो संघर्ष है वो पुरुष को लेकर कोई बहुत ही प्रेमपूर्ण और इस तरह हर समय एक स्थिति में नहीं है, जबकि वो चीजें बदलती रहती है। इन्होंने उन आख्यानों को एक गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। ये महिलाएं अपने अस्मिता और अधिकार के लिए सक्रिय होती है। मालवणी एक चरित्र है, मारवणी नहीं मालवणी, डोला मारू राधिका में, वो अपने प्रेम को पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए किसी संदेश वाहक को जिंदा नहीं लौटने देती है और वो ये मानकर चलती है कि ढोला मेरा ही है, इस रूप में वो। और दूसरा एक इसमें जायसी की राधा है और चंद्रावती है, उसमें एक पात्र प्रभावती। चंद्रावती और प्रभावती और राधा की उसी हद तक लड़ाइयाँ होती है जैसे सामान्य घरों में 2 सोतलों की लड़ाइयाँ होती हैं। अपने प्रेम को कब्जाने के लिए या उसको किसी को सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं है। इस किताब में मैं 2 पात्र जो है, 2 आख्यानों के जो 2 चरित्र हैं, उन पर मैं बात करता हूँ। एक तो कन्हावत नाम का जो आख्यान है, इन्होंने चर्चा की है, मैंने नहीं सुना था
और लगभग 6-7 महीने पहले उन्होंने बताया कि कलहावत नाम की रचना जायसी की है, उसमें एक राधा चरित्र है और राधा का चरित्र बहुत ही हमारा जो पौराणिक चरित्र है उसके साथ ही वैसा सही है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को इन्होंने बदल दिया है। उसमें एक दिलचस्प बात है कि विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी जाकर कहते हैं कि आपका अवतार लेना है कृष्ण के रूप में, और विष्णु इसके लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि भाई मैं जब राम के रूप में मैंने अवतार लिया था तो मैंने स्त्री योग झेला और बहुत कष्ट सहे थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, आपके लिए 16,000 गोपिकाओं की हमने पहले से व्यवस्था कर दी है और आपका ये पूरा जीवन राग रंग में बीतेगा। तो जायसे दिखते हैं कि देखी स्वरूप स्त्री पुनि माया लपटान पाक्षिल दुख सो बिसर गया जग अवतरान, कि स्त्री रूप की चर्चा सुनकर विष्णु भगवान अपना जो पुराना जो कष्ट था वो भूल गए और वापस उसी माया में लिपटते हुए चले गए और मथुरा अवतार लिया। एक स्थिति आती है कि जरायसी कृष्ण के मुंह से राधा की सुंदरता का वर्णन करवाते हैं और उनको लेकर कृष्ण बताते हैं। जब उनके दैहिक उपमानों की बात होती है तो जो हमारे उपमान होते हैं, चंद्रमा है, तोता है, या जो काजल की रेखा के लिए अलग सी उपमान है, जो साहित्य में गूढ़ हो गए, रूढ़ उपमान हो गए, तो उनको लेकर राधा को चोर नहीं बताते हैं कि राधा ने चोरी किया और चोर नहीं है। मुझे इनको लेकर बेनी वाजपेयी का एक छंद याद आया। बेनी वाजपेयी ने पूरा छंद लिखा है। वो लिखते हैं कि कभी की चुराई चाल सिंह की चुराई थक, शशि को चुरायो मुख नासा चोरी कीर की, पिक को चुरायो गए मृग को चुरायो नयन, दसन अगार हंसी दूसरी गंभीर की, अब तो कन्हैया जी को चित ही चुराए दिलो, चोर की है गोर की अशोर की बहिर की। सारे उपमानों का उन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद में लिखा है कि ये जो लड़की है ये चोरी करती है और इसने अपने सारे लोगों की जो सुषमा है चोरी से अर्जित की है। एक कमर मुरादाबादी का बहुत मशहूर शेर है, अब मैं समझा के रुखसार के तिल का मतलब दोते हुस्न पे दरबान दिखा रखा है। ये 1910 में जन्म हुआ था। मैं थोड़ा सा विषयांतर जा रहा हूँ ये बात कहने के लिए कि जो एक किताब में आ गई है या जिस चीज को जिस रूप में रख दिया उसका रिपीटेशन हुआ है मध्यकाल में, लेकिन 1910 में इनका जन्म है कमर मुरादाबादी का, जिन्होंने ये शेर लिखा है। उर्दू के जो उर्दू प्रेमी लोग वो बहुत ज्यादा लोहालों कहते हैं। मुबारक कवि ने एक किताब लिखी थी 3 शतक, 1891 किताब है मेरे पास जो है, उसमें एक दोहा है कि गोरे मुख पर तिल लसे मैं जाने की यही रूप भजाने पर मनो हबशी पहरा दे। ये उर्दू में आकर हो गया कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब डोल पे हुस्न पे दरबान दिखा रखा है। एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई नवीनता हो या नयापन आए। अब उसमें मुझे तो नहीं पता है कि माधव सर बताएंगे कि इनकी ये प्रति छाया पड़ी है कि भाव छाया है, क्या क्या है, लेकिन इस तरह का साहित्य में चलता आया है। और मैं जाते जाते कूलेमाला पर एक बात कह दूं। कूलेमाला है जो बहुत सारी कहानियों का जाल है, ये कह सकते हैं। एक पुराना दोहा है कि जस केले के पात में पात पात में पात, तस ज्ञान की बात में ज्ञान, तस ज्ञान की बात में बात बात में बात। तो 5 जो जैन धर्म के दुर्गुण हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह, इनके दृष्टांत है और ये जैन धर्म के प्रचार के लिए कहानी लिखी गई है। कूलेमाला की उपस्थिति ज्यादा है नहीं इसमें। और इसी तरह मेरे इस पूरी किताब में एक जो पात्र सबसे कमजोर जो पात्र लगते हैं नानी बाई लगती है, जो पॉलिश किया हुआ पात्र है, जो पितृसत्ता जैसे चला रही है वैसी चल रही है। पिता गरीब है तो समाज अगर उपेक्षा कर रहा है, हंस रहा है तो उसको भी शर्म आ रही है। लास्ट में मैं बात खत्म कर देता हूँ। ये जो पूरी कहानी पूरी किताब की जो 8 आख्यान है उस रूप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इन्होंने पूरी किताब को स्त्री विषय जो जो प्रसंग है उनके युक्त रखा है और इसकी वजह से कथानक टूटा है कुछ जैसे मान लीजिए डिटेल चाहिए किसी को किस राजा की किसके साथ लड़ाई हुई है, तो बहुत लंबी लंबी किताबें हैं। डोलावारुआ दुआ एकल चल रही है, जायसी में कई अवान्तर प्रसंग भी आते हैं और उसमें
बनावट में भी कई प्रसंग आते हैं। तो वो जो खंड में बांटा गया इस कहानी को, उसको लेकर मुझे मुंज कवि का एक दृष्टांत याद आता है। मुंज कवि को तैलक के राजा ने किडनैप कर लिया, पकड़ लिया और बंदी बना लिया। तैलक देश के राजा की अधेड़ बहन थी मृणाल।